हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। आज रात वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑल पे सेट कर लो जाके, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। और याद रखिएगा, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप देखोगे इस रीडिंग को, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए वैलिड होगी। ओके, तो फोकस कर लो अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो। तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, देर रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, 9 of Cups, 5 of Swords, 3 of Pentacles, Strength, बॉटम से देख लेते हैं 5 of Pentacles। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन दिख रहा है वो दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर, और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो मुझे ये कुछ जोडिक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं या फिर आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जोडिक साइन मुझे बेसिकली दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, सेम सोल फैमिली के मेंबर हो आप दोनों, यानी कि आप दोनों का ये डिस्टाइन कनेक्शन है। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सेम सोल फैमिली के हो आप, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। भले ही पास्ट में इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी, उसका रीजन बेसिकली सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपका कर्मा जुड़ा था, ठीक है, इनसे, यानी कि आपका कर्मा बैलेंस होना था, जिस वजह से आपने इतने दुख देखे, तकलीफ देखी। ओके, तो वो जो कर्मा है ना, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कर्मा था, जिस वजह से ये आपके पार्टनर के फॉर्म में आपको मिला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, उनकी बातों में आ गए थे, या फिर किसी रोमांटिक पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो आपके पार्टनर जहाँ पर अट्रैक्ट हो गए थे, आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके हार्ट ब्रेक किया, जो भी इन्होंने गलत किया, उस चीज का पछतावा बेसिकली यहाँ पर है। 2 चीज में कंफ्यूज रहे कि क्या करूं, आपको चूज करें या फिर किसी थर्ड पार्टी को चूज करें। आपके ऊपर हमेशा इन्होंने किसी दूसरे इंसान को ही चूज किया, चाहे वो फिर इनकी फैमिली हो, चाहे फिर वो कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई करियर हो, फाइनेंस हो, पैसा हो, कोई भी हो, इन्होंने आपको तो चूज नहीं किया, उसी को चूज किया। और ये होना था, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, आपको ना इनका तो कर्मा जुड़ा ही है, ठीक है, आपका भी कर्मा जुड़ा था, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का कर्मा बैलेंस होना था, या इनसे जुड़ा था आपका कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, वो चीजें मैं देख पा रही हूं। तो देखो, ये कर्मा जो है ना, धीरे धीरे कट हो रहा है, वो कर्मा धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, और जितना ये कट होता जाएगा, आपके पार्टनर उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट बनोगे, उतना ये याद करेंगे, उतनी चीजें आप दोनों के बीच में, मतलब इनके मन में प्यार, वो इमोशंस, वो अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ेगा।
ठीक है, जो एक टाइम पे खत्म हो गया था या कम हो गया था। तो वो कर्मा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये कर्मा स्टिल अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी कट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का काफी हद तक कट हो चुका है कर्मा। देखो, जिनके कर्मा कट हो चुके हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा इनकी तरफ से, या ये आपके पास आपके साथ रियूनियन करेंगे जब जितनी जल्दी होगा, ठीक है। और काफी लोगों का कट हो चुका है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, या कट हो रहा है धीरे धीरे। पर यहाँ पर रीयूनियन हर किसी का होगा। आपके पार्टनर और आप सेम सोल फैमिली से हो, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। आप भी चाहते हो कि ये आपकी तरफ लौटें, आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास भी काफी ऑप्शंस हैं, आप कहीं और भी जा सकते हो, आपके लिए काफी रिश्ते आते हैं, हर चीज है, बट आप भी इन्हीं से प्यार करते हो और इनकी तरफ लौटना चाहते हो, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली ये चीजें दिख रही हैं। और एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है कि आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट बनते जा रहे हो। किसी थर्ड पार्टी ने इनका इतना माइंड वॉश किया, इतना ब्रेन वॉश किया कि देख रहे हो आप, लिटरली अभी भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इनका ब्रेन वॉश कर रही है या माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है, पर अब ये थक चुके हैं। आप देखो एनर्जीज को, अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इनके ना सर दर्द होता है, सुनने का मन नहीं करता। पहले तो बहुत अच्छे से सुनते थे, अब ये सुनना नहीं चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब ये फील कर पा रहे हैं कि वो इंसान सही नहीं है, और आपके लिए इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, आपको आपकी तरफ बढ़ने की। तो अब मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ठीक है। अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं आपको रीच आउट करने की, आपके लिए बढ़ने की, आपसे शादी करने की, वो शादी निभाने की, हर तरीके से मुझे दिख रहा है। क्योंकि अब ये इन्होंने कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे अकेले दिख रहे हैं, अकेले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि इन्होंने एक मास्क लगाया है, यानी कि ये फीलिंग शो नहीं हो रहे हैं, कितने अकेले हैं, कितना सैड हैं, कितना परेशान है आपके बिना। ये किसी को, इवन आपको ही नहीं, किसी को भी शो होने नहीं दे रहे हैं कि मैं कितना परेशान हूं। पर डेफिनेटली परेशान है, दुखी हैं। आप देख सकते हो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या डिनोट कर रहा है। सर नीचे रख के रो रहा है या रो रही है या सैड है, परेशान है ना। किसी चीज की परवाह नहीं है आपके पार्टनर को कि मुझे देख रहा है कोई, या मैं बहुत कितना परेशान हूं। जो भी है, इन्होंने अपने को बंद कर लिया हो, जैसे कुछ करने का जी नहीं करना, परेशान रहना, वो दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं। देखो, ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूं, आप काफी बैलेंस आउट हुए हो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में ही नहीं, आपने काफी बैलेंस बना लिया, अपने को संभाल लिया है। आप टूटे हो, बिखरे हो, पर कहीं हद तक आपने अपने को, अगर आप मैरिड ऑलरेडी, आपके बच्चे हैं और आपके पार्टनर सेपरेट करके चले गए, अपने बच्चों को भी आपने संभाल लिया है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है। पर हाँ, संभाल लिया है आपने बहुत अच्छे से। सप्रेशन, ओके। यहां पर है साइलेंस, यहां पर है 3 ऑफ, यहां पर है सेलिब्रेशन, यहां पर है इनर वॉइस, यहां पर है कंपैरिजन, यहां पर है फ्लावरिंग, यहां पर है द आउटसाइडर, बॉटम से कंट्रोल। क्या कहा मैंने? कंट्रोल कर रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स को, कहा था ना, तो वही दिख रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं, आपने कहीं हद तक अपने को संभाल लिया है। और ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर भी आप काफी बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, पर आप ना कभी कभी इनको याद करते हो तो इमोशनल डेफिनेटली हो जाते हो, जो भी इन्होंने किया। आप पास्ट टाइम बहुत ज्यादा याद करते हो, जब आप दोनों का प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करते थे, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया। वो चीजें आपको याद आती हैं और आप ऐसा सोचते हो कि यार काश वो चीजें दोबारा से हो जाती, वो चीजें दोबारा से, वो पल आ जाते, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, वो चीजें होंगी भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या वो पहला वाला प्यार जो हम दोनों के बीच में उतना पैशन था, अट्रैक्शन था, वो स्पार्क था, जब चीजें हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी थी, वो पहला टाइम, क्या वो वापस आएगा? डेफिनेटली आएगा। जब ये कर्मा, जैसे मैंने बोला, कट हो जाएंगे ना, डेफिनेटली ये आएगा टाइम। क्योंकि ना यहां पर क्या कार्ड निकल के आए हैं? कंपैरिजन,
सप्रेशन, यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर साइलेंस, द आउटसाइडर। देख रहे हो आप कैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। इनर वॉइस, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि इनका दिल तो करता है कि आपसे बात करें, आपकी तरफ आए, पहला वाला प्यार आप दोनों के बीच में फिर से हो, चीजें सही हो जाए और एक नई शुरुआत करो। पर ये ना अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, बस दबाए जा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली साइलेंट हो गए। आप इनकी तरफ से ना कॉल मैसेज आप देख रहे हो, आप इनकी अपडेट नहीं देख पा रहे हो। बस इनकी ऐसा चल रहा है ना कि लाइफ चल रही है, जिंदगी बस व्यतीत हो रही है। सुबह उठे और खाया पिया, काम पे गए, सारा दिन काम किया, चाहे घर पे काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, और फिर घर आए, फिर बस सो गए। और इस दौरान क्या हो रहा है, पूरा दिन पूरी रात ये आप ही के थॉट में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, इसीलिए क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरुआत करूं, एक इनिशिएट कैसे करूं। एक इनिशिएट करने में ना इनको डर सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। कंप्लीटली साइलेंट हो गए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून है, मुझे ऐसा दिख रहा है इतने ज्यादा इमोशनल है ना, इवन इतने ज्यादा इमोशनल कि ये बहुत परेशान हो जाते हैं। हो सकता है आपको कॉल करके रो भी जाएं और बहुत जल्दी जल्दी ये आपको रीच आउट करेंगे। जब भी फोन करेंगे हो सकता है इमोशनल हो जाएं, रो जाएं, कुछ बोले भी ना। ठीक है, इनके पास ना कोई शब्द नहीं होगा बोलने के लिए, ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ भी नहीं बोलेंगे, शब्द ही नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आज ही कर लेंगे, हो सकता है 2-3 दिन बात करें, हो सकता है 1 हफ्ते बात करें या 1 महीने बात करें। जब भी ये आपको कॉल करेंगे आप नोटिस करोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे, या हो सकता है आपने नोटिस किया है, आपको बहुत टाइम बाद इनका कॉल आया तो आपने ये फील किया है कि चुप हो गए हैं और परेशान है। आपको ना फील हो जाएगा कि यार बंदा परेशान है या बंदी परेशान है, रो रही है या रो रहा है, आपको ऐसा फील हो जाएगा, खुद ही आप समझ जाओगे। वो चीजें दिख रही है, बहुत इमोशनल, बहुत मतलब एक्सट्रीम इमोशनल दिख रहे हैं। यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है, एक्सट्रीम मुझे इमोशनल ये दिख रहे हैं, एक्सट्रीम मुझे ये डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, परेशान, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं आपको। अगर ये किसी और, जैसे मैंने बोला ना, किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे आपको छोड़ करके, किसी रोमांटिक पार्टी के साथ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वहां पर भी इनको सुकून नहीं है, वहां पर भी ना उनके साथ वो वाइब नहीं है, वो जो आपके साथ केमिस्ट्री ये पहले फील करते थे, जो आप जिस तरीके से केयर करते थे या जिस तरीके से आपका और इनका कनेक्शन था, वो कनेक्शन वहां पर नहीं है। ठीक है, वो कनेक्शन नहीं है, और कंपेयर करके देख रहे हैं कि यार यहाँ पर अगर आप होते तो आप इनको कैसे ट्रीट करते थे और ये कैसे ट्रीट कर रही है, या आप थे तो आपने कितना कुछ किया है। देखो, जब क्या होता है ना, इंसान उसकी लाइफ से दूर चले जाए, मतलब किसी की लाइफ से दूर चले जाए और दूसरा बंदा आ जाए तो कंपेयर, और वो चीज ना करे जो हमें सुकून देता है, अच्छा लगता है, वो चीज ना करे। और जैसे आप मतलब थर्ड पार्टी जैसे नहीं कर रही है वो चीज या कर रहा है और वो चीज आप करते थे, तो वो कंपैरिजन तो आता ही है। ठीक है, आपको भी आएगा, इवन उसी में नहीं, आप इवन आपने देखा होगा जब कोई, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई लड़की शादी करके भी जाती है, अगर वो परेशान है, बीमार है, उसकी मदर या माँ उसकी कैसे उसे ट्रीट करती है कि दवाई खा लो, खाना खा ले, ये वो कैसे करती है, और फिर वहीं पर उसकी मदर इन लॉ यानी कि सास कैसे ट्रीट करती है, अगर वो ऐसे ट्रीट नहीं कर रही है तो एक थॉट आता है ना कि यार वो तो कितना, उस समय अगर मेरी मम्मी होती या मेरी माँ होती तो कितना अच्छे से ट्रीट करती, और ये देखो ये कैसे ट्रीट कर रही है। या एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो वो चीज मुझे दिख रहा है कि वैसे ही इनको फील हो रहा है कि आप कैसे थे और ये कैसे हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। तो एक जो खुशी थी ना आपके साथ, वो मिस कर रहे हैं अब ये, वो बस वही, ये ना खुशी चाहते हैं अब पहले की तरह जैसे आपके साथ ये रहते थे ना, अब वैसे ही रहना चाहते हैं। बहुत अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी बाहर वाले व्यक्ति ने, किसी थर्ड पर्सन ने, इनकी फैमिली ने या बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया है, इनको कंट्रोल करके रख दिया है। ये चाहते हैं अगर बात करना भी ना, तो भी ऐसा बना दिया है ना कि इतना कंट्रोल करके रख दिया है, इतना परेशान कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन चीजों से आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर।
ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत परेशान रहते हैं ये, बहुत ज़्यादा परेशान। पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दोनों, जैसे मैंने बोला, सेम सोल फैमिली के हो, आप दोनों का डिस्टाइन कनेक्शन है गाइज यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ ये चीज़, और आप दोनों को आज नहीं तो कल एक होना ही है। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। यहाँ पर है, ओके मैंने उल्टा पकड़ा है टैग ओके सीधा पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली बधा हुआ फील कर रहे हैं, आप देख रहे हो कितना बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा है इनका बिल्कुल भी आपसे दूर रहने का। ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस चुके हैं ये अपनी गलतियों में ही, अपने बचपना जो किया है ना ने इमेच्योर बिहेवियर में ही फंस गए हैं। और आपको ये, ओके लाइट चले गई तो कंप्लीट कर लेते हैं रीडिंग। यहाँ पर आपको द एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, वाओ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, और मतलब जो बहुत अच्छा है इंसान, इनको फील होने लगा है कि आप कितने अच्छे हो, आपने कितना प्यार दिया था, और आपसे ना इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना प्यार दोबारा से जताना चाहते हैं बहुत जल्दी आप दोनों ना। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने क्या कहा, आप दोनों सेम सोल फैमिली से हो, आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इन्होंने आपको दूर किया, वो बस कर्मा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो भी इनने गलती करी कर्मा की वजह से। अब आने वाले टाइम पे जब ये आप दोनों का रियूनियन होगा ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि चीजें, आप ना पास्ट भी भूल जाओगे, जो भी इन्होंने गलत किया। ये इतना ज्यादा प्यार देंगे आपको, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, हर वो चीज करेंगे ना जो आप डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। द फूल डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करेंगे। इनको फील होने लगा है कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, आपके साथ ही कमिटमेंट सही था। अभी इनको फील होने लगा है कि आप ही के साथ इनको लाइफ स्पेंड करनी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यस सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये भी अपनी लाइफ में। अभी इनके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, या तो इमेच्योर है माइंड से ना, बहुत गलतियां करी हैं, पर अब इनकी एनर्जीज मेच्योर होने वाली है, बहुत जल्दी मेच्योर की तरह एक्ट करेंगे, और चीजें आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सही होंगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डिफरेंस है आप दोनों में एज का, मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेज के कार्ड बहुत निकले, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। इमेच्योर हैं, या तो एज में छोटे हैं, या फिर हरकतें ही बड़े भी हैं, पर दिमाग नहीं है, कहते हैं ना, उतना दिमाग नहीं है, गलतियां करते रहते हैं। देखो इंसान मुझे ये गलत नहीं दिख रहे हैं, पर गलतियां ये बहुत करते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। द हेरोफेंट है बॉटम से, 7 ऑफ कप्स, और है टेम्परेंस। डेफिनेटली अब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस बना के चलेंगे, बैलेंस आ रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि यस, मैरिज, कमिटमेंट, अगर कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी इशू है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, रिलीजियस इशू भी है, कोई लैंग्वेज का डिफरेंस है, या कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, तो भी यहाँ पर शादी, कमिटमेंट मुझे दिख रही है। ये आपके लिए ना खड़े होकर दिखाएंगे। आज तक खड़े नहीं होते थे, डरते थे, दबते थे, पर अब दिख रहा है अब आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यस, आज रात बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके बारे में एज अ पॉजिटिव सोच रहे हैं, और वो प्यार फील कर रहे हैं। पुरानी बातें, पुराना टाइम, स्टार्टिंग का, जब स्टार्टिंग का टाइम था ना, पुराना टाइम, करंट का नहीं, स्टार्टिंग का टाइम ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। इवन मैं देख रही हूँ कि इनको तो वो लड़ाई झगड़े भी याद नहीं है जो आप दोनों के बीच में हुए, या आपने कुछ भी बोला हो, सब भुला दिया है इन्होंने, ठीक है। और अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपके तरफ बढ़ेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग। लेट नाइट थॉट सुन के रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।